हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। तो आज के इस एक वीडियो में आपको ब्लाउज़ की जितनी भी दिक्कतें सिलाई में आती हैं वो सभी आपके डाउट और शिकायतें दूर करने वाली हूं। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बिगनर को अधिकतर प्रॉब्लम आती है जब वो ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं तो उनके जो आगे और पीछे के पार्ट और जो पल्ले हैं उनकी लंबाई में जो है अंतर आ जाता है। एक पार्ट छोटा हो जाता है, एक पार्ट बड़ा हो जाता है, और सामने की तरफ से जो हमारी हुकाई की पट्टी है इसकी लंबाई में भी अंतर आ जाता है। कभी कभी तो गले का जो है पार्ट, एक तरफ का गला लंबा हो जाता है, एक तरफ का छोटा हो जाता है। और साइड में जब हम फिटिंग करते हैं तो हमारी जो सिलाई है बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलती, यानी जो हम साइड में सिलाई करते हैं उसमें भी हमारे पार्ट एक तरफ का लंबा एक तरफ का छोटा क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो इन सभी का सलूशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखिए। तो सबसे पहले आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई करते समय ध्यान रखना है कि जो आपका अस्तर मेन फैब्रिक है उसे आपको अच्छी तरीके से सिलाई, कच्ची सिलाई जिसे हम 5 नंबर की सिलाई कहते हैं, उसे अच्छी तरीके से आपके दोनों जो भी मेन फैब्रिक हैं और जो अस्तर है उसको अच्छी तरीके से सिल के बिल्कुल एक साथ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है फ्रंट का जो है पार्ट सिल लिया था और यहाँ पर जो बेल्ट है उसे मैं नीचे से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से खोल लेना है और यहाँ पर हमें नाखून से अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है और उसके बाद कपड़े को इस तरीके से मोड़ते हुए नीचे भी एक पैर की सिलाई यहाँ पर हमें लगा लेनी है। इस तरीके से आप सभी पार्ट को अच्छी तरीके से जोड़ेंगे तो कहीं भी आपके ब्लाउज़ में सलवट वगैरह नहीं आएगी। और उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन सबको आपको कट कर लेना है ताकि फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज़ तैयार हो बनने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन ली है तो आस्तीन को भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है। हमें देखिए अस्तर के ऊपर हमारा मेन फैब्रिक इस तरीके से रखना है और जो हमारा सेंटर आ रहा है बाजू का या आस्तीन का, सेंटर को सेंटर से ही मिलाकर रखना है ताकि जो है कपड़ा हमारा एकदम परफेक्ट आए, इधर उधर जो है ना हो। इस तरीके से सबसे पहले आपको नीचे की तरफ से सिलाई लगानी है, जो हमारी मोहरी होती है आस्तीन की वहाँ से, और इस तरीके से अस्तर को पलट के इसके ऊपर आपको नाखून से अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है जिससे सिलाई एक तरफ आपकी सेट हो जाएगी। उसके बाद इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और नीचे की तरफ से भी चाहें तो आप एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं, कच्ची सिलाई, जिसे आप बाद में निकाल भी सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भी आस्तीन का सेंटर है उसको सेंटर से मिला के रखना है और उसके बाद जो भी हमारा कपड़ा है चारों तरफ से हमें सिल लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा हो रहा है उसे आपको सभी पार्ट के जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उनमें सिलने के बाद ही आपको कटिंग करना है। इससे क्या होगा, आपके ब्लाउज़ में कहीं भी कोई सलवट वगैरह नहीं आएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका ब्लाउज़ रेडी होगा। तो यहाँ पर जो है मैं स्लीव्स में थोड़ी सी और इसको हैवी लुक देने के लिए ये जो समोसे वाली लेस होती है उसे अटैच कर रही हूँ। तो आप चाहें तो इस तरीके से आपके ब्लाउज़ में आपकी मैचिंग लेस को अटैच करके उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखिए अब ये स्लीव्स का लुक कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है और ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है, क्योंकि इसमें वर्क तो था लेकिन यहाँ पर जो है लेस नहीं लगी थी। इसी तरीके से देखिए मैंने बैक पार्ट को गले की तरफ से सिल लिया था और नीचे कमर की तरफ से सिल के इसको जो है पलट लिया था, जिससे ये जो है एकदम हमारी गुम सिलाई लग गई है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला रेडी हो गया है। और इस पर भी मैं वही समोसे वाली लेस लगा दूंगी जो मैंने अभी आस्तीन पर लगाई थी, जिससे हमारे जो ब्लाउज़ का लुक बहुत ही कंप्लीट लगे और सुंदर लगे। और इसको भी मैंने चारों तरफ से सिल लिया है और अच्छी तरीके से इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप गले में लेस लगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। गले में लेस लगाते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आप जो है गोलाई वाले शेप के गले में लगा रहे हैं आपकी कोई लेस, तो आपको बहुत ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं लेनी है, थोड़ी पतली लेस ही लीजिए जिससे वह आसानी से जो है आपके गले पे बैठ जाएगी। दूसरा कि आपको लेस लगाते समय ध्यान रखना है कि आपको लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का लूज़ रखते हुए ही जो भी आपके गले का शेप है लेस को बस आपको रखना है, खींचना बिल्कुल नहीं है और लगा देना है। इससे क्या होगा, लेस आपकी खिंची खिंची नहीं लगेगी और आपका गले जो है वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छे से आपके स्किन पर बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो डॉट के निशान हमने बनाए हैं बैक में, उसे इस तरीके से आपको दोनों कपड़ों को अच्छी तरीके से पकड़ते हुए उठाना है और आधे इंच का मार्जिन रखते हुए आपको यहाँ पर दोनों डॉट लगाने हैं। ध्यान रखना है दोनों डॉट का मार्जिन आपको बराबर ही रखना है, इससे फिनिशिंग आपकी अच्छी आएगी। तो बैक पार्ट देखिए हमारा तैयार हो गया है। अब फ्रंट पार्ट को हम कर लेते हैं तैयार और देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी तरीके से आई है, इसमें बैक से भी कोई रेशे वगैरह नहीं दिख।
अब देखिए फ्रंट पार्ट को तैयार करने से पहले आपको दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से रख के देख लेना है कि आपने जो डॉट लगाए हैं दोनों पार्ट में एकदम बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें मेन डॉट जो है हमारी बीच की उसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, कई लोगों की शिकायत होती है कि जब वो ब्लाउज़ सिलते हैं तो ब्लाउज़ के जो पार्ट हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनकी जो है लंबाई में अंतर हो जाता है, एक पार्ट छोटा हो जाता है, एक पार्ट बड़ा हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? फ्रेंड, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जो ये डॉट लगाते हैं इनके मार्जिन में आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डॉट आप एक पार्ट पे लगा रहे हैं सेम उसी मार्जिन की डॉट आपको दूसरे पार्ट में भी लगानी है। ऐसा ना हो कि आप एक पार्ट में ज़्यादा मार्जिन लेते हुए डॉट लगा दें और दूसरे में कम कपड़ा दबाते हुए डॉट लगाएं। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको दोनों पार्ट में बराबर मार्जिन लेते हुए ही डॉट लगानी है, जिससे आपके दोनों पार्ट बिल्कुल सिमिलर साइज़ के बनेंगे, कभी भी छोटे बड़े नहीं होंगे। तो मार्जिन का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ब्लाउज़ के डॉट में सिलाई लगाते समय। तो देखिए मेरा एक पार्ट तैयार हो गया है, दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं हुए हैं। देखिए हुकाई की तरफ से भी बिल्कुल सिमिलर हमारी जो है लंबाई आ रही है और गले की जो है फिनिशिंग और उसकी कहीं भी लंबाई छोटी बड़ी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको डॉट में जो मार्जिन दोनों तरफ बराबर लेना है, जिससे आपके दोनों पल्ले की जो है लंबाई बराबर रहे। उसके बाद ही आपको इसमें जो है बेल्ट अटैच करना है। अगर लंबाई थोड़ी कम ज़्यादा लग रही है तो आप इसको मार्जिन सही कर सकते हैं, गले की तरफ से भी हल्का सा कट कर सकते हैं। तो यहाँ कमर पट्टी लगाते समय भी आपको दोनों कमर पट्टी जो आप लगा रहे हैं उसमें सेम मार्जिन ही लेना है सिलाई करते टाइम। उसके बाद आप लंबाई चेक करिए और उसके बाद ही आप इसमें हुकाई की पट्टी को लगाइए। तो देखिए हुकाई की पट्टी लगाने से पहले दोनों पार्ट को सामने रख लीजिए और उसके बाद जो है गले के शेप को देख लीजिए, उनकी लंबाई को देख लीजिए। अगर कहीं ऊपर नीचे होता है तो आप हल्का सा गले की तरफ से कट कर दीजिए और उसके बाद आप इसमें हुकाई की पट्टी जो है लगाइए। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ देखिए हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी पर मैंने अस्तर नहीं लगाया है, नॉर्मल फैब्रिक लगाया है एक। और उसके बाद देखिए इस तरीके से फोल्ड कर देना है एक बार और इसे फोल्ड करके किनारी से बिल्कुल किनारी से हमें इसमें पक्की सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद हमें आधे इंच की दूरी से यहाँ पर एक सिलाई और लगा देनी है, जिससे जो हमारी ये हुक वाली पट्टी है अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी और फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम आई वाली पट्टी को भी तैयार करेंगे। तो देखिए ये हमारा रहा दूसरा पार्ट। तो देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल ध्यान मैच करते करते हुए उसके बाद ही आपको पट्टियाँ लगानी है। दोनों की लंबाई को पहले मैच करिए, उसके बाद ही पट्टियाँ लगाइए। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आई वाली पट्टी। तो आई वाली पट्टी के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को लिया है, क्योंकि जिस पर हम आई बनाते हैं वो पट्टी बाहर की तरफ भी दिखती है। तो दोनों पट्टियाँ लगाने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने ओरेव शेप में ये पट्टियाँ काट ली हैं, जो हम लगाएंगे गले में पाइपिंग, और पाइपिंग लगाने के बाद उस पर लगाएंगे ये लेस। तो पाइपिंग लगाने के लिए भी आपको किस तरीके से लगाना है अगर सीखना है तो मेरे चैनल पर वीडियो डला है, आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं कि पाइपिंग कैसे लगाएं फिनिशिंग के साथ। तो देखिए पाइपिंग मैंने लगा दी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरी पाइपिंग लगी। देखिए बैक से इसकी फिनिशिंग और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं भी ज़्यादा या कम कपड़ा नहीं है। और फ्रंट से देखिए इसकी पाइपिंग बिल्कुल एक सी बनी है, कहीं से भी चौड़ी कहीं से भी पतली नहीं है। तो पाइपिंग लगाने के बाद मैंने इसमें देखिए लेस लगा दी थी। और ये सारे काम करने के बाद हमें जो है शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद दोनों पल्लों को आपको रख के देखना है कि अगर कोई पल्ला छोटा बड़ा है तो आप उसको आर्म होल की तरफ से पहले कट कर लीजिए। और फिटिंग के निशान लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आगे पीछे के पल्ले का हो रहा है उसको आप कट करिए। कट करने के बाद ही आपको आस्तीन को जॉइंट करना है। ये सब काम करेंगे तो आपके पल्ले कभी भी छोटे बड़े नहीं आएंगे जब आप इसमें फिटिंग डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आस्तीन भी लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने ब्लाउज़ में आस्तीन भी अच्छी तरीके से लगा ली है और अब मुझे इसमें फ़िटिंग के निशान लगाना है। तो जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं अगर वो आप ध्यान रखेंगे तो आपके ब्लाउज़ के पल्ले कभी छोटे बड़े नहीं होंगे। सिलाई का पॉइंट एकदम सही बैठेगा, कहीं से भी आपके ब्लाउज़ में कोई मिस्टेक नहीं होंगी, चाहे आप बिगनर ही क्यों ना हो। तो इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाइएगा जो भी मैंने आपको टिप्स दी है, तो कभी भी आपके ब्लाउज़ में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो इतना सब करने के बाद अब हमें यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा लेने हैं।
तो आप यहाँ पर देखिए मैंने ब्लाउज़ को बैक में कर लिया है और यहाँ पर मैंने फिटिंग के निशान लगा लिए। देखिए बिल्कुल एक सा मार्जिन हमारा आया है, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मैंने फिटिंग डालने से पहले दोनों पल्लों को रख लिया था सेंटर में करके, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मेरे पीछे के पल्ले का उसको मैंने कट कर दिया था। कट करने के बाद यहाँ पर मैंने सीधे पार्ट रखते हुए सिलाई लगा ली थी और फिर उसे उल्टा करते हुए इस तरीके से एक सिलाई और लगा ली थी। अब यहाँ पर देखिए फिटिंग के निशान जो हमने लगाए हैं, हमें उन्हीं निशानों पर सिलाई लगानी है, अच्छी तरीके से लगानी है। तो देखिए मेरा बिल्कुल जो सिलाई का सेंटर है आस्तीन का और हमारे पार्ट का बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा है। और जो हमने सिलाई लगाई है फिटिंग की, उससे हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। अगर आप कस्टमर का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें 2 से 3 सिलाइयाँ ज़रूर लगाइए, थोड़ी थोड़ी इंच की दूरी पर, मतलब ½ इंच से भी कम इंच की दूरी पर। अगर उनको लगे तो वो जो है अपनी फिटिंग के अनुसार इसे खोल भी सकते हैं। और इससे जो हमारे साइड में जो मोटा मोटा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वो भी अच्छे से सेट हो जाता है, तो पहनने के बाद ब्लाउज़ कंफर्टेबल लगता है। तो ब्लाउज़ बनने के बाद देखिए ब्लाउज़ का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो अगर आप ये टिप्स और ट्रिक यूज़ करेंगे अपनी सिलाई में तो आपका ब्लाउज़ भी बिल्कुल बुटीक फिनिश वाला बनेगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड पर आपको इसी तरीके के कटिंग स्टिचिंग के वीडियो मिलते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।